मैं टीएमसी से भी जवाब ले लेता हूं इस वक्त। एहतशामुल हक जी, क्या दीदी ने भी मन बना लिया घर वापसी का? देखिए प्रत्युष जी, हाँ, अभी 2 दिन पहले दिल्ली गई थी हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी नेत्री ममता बनर्जी और राहुल जी से मुलाकात हुई थी। आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन का 2 दिन 3 दिन पहले जब बात हुई तो उसमें मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई, लेकिन अभी इस तरह का पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बात चल रही है, ये बात सही है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि हम लोग इसमें अभी समझिए कि विलय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो ये एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज प्रत्युष जी जाएगा, ताकि अगर एक साथ में, अभी देखिए तृणमूल कांग्रेस वाकई में परिस्थिति बहुत ही सही नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर ममता बनर्जी इस तरह की अगर सोच विचार कर करके और कांग्रेस से हाथ मिलाती है, उसमें मर्जर करती है, तो एक अच्छा मैसेज हो सकती है आने वाले दिनों में, जो 2029 शामुल का हक कह रहे हैं लोकसभा कि ये अच्छा कदम हो सकता है। एनसीपी कह रही है कि इस पर सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा, ना भी नहीं कर रही है। मैं विवेक जी जल्दी से आपके पास भी आ जाता हूं। क्या लेफ्ट को भी किसी ऐसी छतरी की तलाश है या फिर जाना चाह रही है? नहीं, हम तो खुद ही छतरी है, बेशक अभी सीटें हो ना हो, कम हो, हम तो खुद ही छतरी है। देखिए प्रत्युष जी, इंटेलिजेंटली अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि कौन किस में विलय करेगा, और कोई भी किसी में विलय कर सकता है। हाँ। इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड था, 3 मूवमेंट्स इस मुल्क में, 3 आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल चलती थी। वन वाज द लेफ्ट व्हिच इज द कम्युनिस्ट, उसके बाद आपकी जनसंघ, आरएसएस, संघ परिवार, ये मिलकर के एक अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे, और एक सेंट्रिस्ट पॉलिसीज को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। ये 3 ही आइडियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज इस मुल्क के अंदर हैं। बाकी जो धड़े हैं वो किसी ना किसी इन्हीं में से एक आइडियोलॉजी को का ऑफशूट है, चाहे शिवसेना हो या चाहे आरजेडी, सपा, ये सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा है। तो अब टीएमसी और आपकी एनसीपी दोनों कांग्रेस के अंदर से ही निकली हैं। तो ये सवाल इतना आसान नहीं है कि साहब इलेक्शन में आपके रिजल्ट खराब आ गए तो कांग्रेस के बढ़िया आ गए तो जाकर के चले जाओ। मैं प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर पाएंगे या नहीं? प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक चीज विवेक जी जवाब दीजिएगा, मतलब कि जब तक ये राजनीतिक क्षत्रप अपने अपने राज्यों में जीत रहे थे तब तक तो कहते थे कि हम आपके हैं कौन, और जैसे ही हार हो गई तो कहते मिले सुर हमारा तुम्हारा। ये कब तक चलेगा ये भाईचारा? सर, मैं आपको इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई, उसमें माननीय राहुल गांधी जी की जो स्पीच है, मैं ये चाहूंगा कि दर्शक भी जाकर के उसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ें, हमारे बीजेपी के मित्र भी पढ़ें और अन्य लोग भी पढ़ें। ही इज वेरी क्लियर, और मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं, बड़ी विजनरी स्पीच उन्होंने दी है। उन्होंने खासकर तेजस्वी जी को भी एड्रेस किया और कहा कि अभी भी आप लोग 40-50% ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, जबकि आने वाले चुनाव भी हम पहले ही हारे हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। इट इज नॉट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट। सारी की सारी आपकी इकाइयां, ईडी, सीबीआई, सबकी सब कॉम्प्रोमाइज है। लीगल इश्यूज पे उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि इसका सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप बिलीविंग कि व्यवस्था फेयर है और हम हारे क्योंकि हम एक फेयर इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया। प्रदीप भंडारी जी को आप